बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। द सीक्रेट गार्डन जो कि हमारी क्लास नंबर 5 के अंदर आता है और इसका चैप्टर 3, 4 और 5 हमें फर्स्ट टर्म सेशन जो 2023 का है इसके अंदर शामिल है। इसके अंदर हमें आएंगे थीम और वैल्यूज़ का। तो हमें थीम और वैल्यूज़ के बारे में ये जानना है कि थीम क्या होता है, वैल्यूज़ क्या होती हैं, ताकि हमें कुछ अपने पास से चीज़ों को लिखने का आइडिया आ जाए। जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है वो है व्हाट हैपन इन द चैप्टर 3 और मार्थाज मदर द सीक्रेट। मैं ज़रा पेन ऑन कर लूँ ताकि आपको आसानी हो जाए समझाने की। अच्छा, हमें ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इस चैप्टर नंबर 3 में टोटल क्या कुछ हुआ है। इसी तरह से जो चैप्टर नंबर 4 है, जो चैप्टर नंबर 5 है, इसमें क्या कुछ हुआ है, सीक्रेट गार्डन का बेसिक एंड क्या है, और मैरी ने मार्था के साथ क्या चूज़ ओवर, मतलब क्या एक दूसरे के साथ वो चॉइसेस रखी थी। पेपर पेन वो क्यों लेके आए थे, क्योंकि उन्होंने कुछ टूल और कुछ गार्डन के लिए सामान लिखना था। इसका मॉरल क्या है, मार्था की मदर ने उसे मैरी को क्या गिफ्ट दिया था, एक जंपिंग रॉप दी थी, आपको आइडिया होगा। ये सब चीज़ें जब हमारे इल्म में होंगी तो हम रेगुलर अपना आंसर कर पाएंगे थीम और वैल्यूज़ का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस टोटल बुक का, यानी जिसे हम रीड कर रहे हैं, पूरा 1 साल जिसे हम देंगे, हमें इस बुक से क्या कुछ सीखने को मिलेगा। वो ये है कि इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक मैसेज है, जो लेसन है, जो मॉरल है, वो इस बुक का क्या होगा। इसमें हमें हमें अपने आप से ये क्वेश्चंस करने हैं कि जब हम ये रीड कर रहे हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमें इसका मकसद क्या है। जब हम ये चीज़ समझ लेंगे कि इसका बुनियादी कंसेप्ट हमें पढ़ाने का क्या है, देन हम इसके थीम की तरफ भी चलेंगे। ये हमारे जहन में एक आइडिया होना चाहिए। अब जैसे जैसे हम वीडियो को देखते जाएंगे उसी हिसाब से हमें इसका जो बुक का थीम है, बुक का जो कंसेप्ट है, बुक का जो रीडिंग पर्पज़ है, वो क्लियर हो जाएगा। रेगुलर आगे चलने से पहले हम बेसिकली थीम और समरी के अंदर जो फ़र्क है उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखें स्टूडेंट, जो थीम होता है बेसिकली वो किसी ज़िंदगी यानी किसी लाइफ से मुतालिक उसका बिहेवियर होता है। जैसे किसी ने सच बोल दिया स्टोरी के अंदर, किसी ने झूठ बोल दिया स्टोरी के अंदर, किसी ने ब्रेवरी दिखाई स्टोरी के अंदर, किसी ने जेलसी दिखाई स्टोरी के अंदर। तो ये जो खसूसियात होती हैं लाइफ से रिलेटेड, तो ये जो खसूसियात हैं ये थीम के अंदर आती हैं। और जो समरी होती है उसे माशाल्लाह आप बहुत अच्छे से समझते हैं। समरी तो ओवरऑल जो कंसेप्ट है वो हो रहा होता है किसी भी लेसन का, किसी भी पोइम का, किसी भी नॉवल का। ओवरऑल जो कुछ उसके अंदर हुआ होता है वो उसकी समरी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो थीम होता है इसे बेसिकली 2 हिस्सों में और मजीद डिवाइड करते हैं। देखें, जब हम कोई काम करते हैं तो उस काम करने से पहले हमारी कुछ फीलिंग्स होती हैं। लाइक अभी हमारे एग्ज़ाम आने वाले, एग्ज़ाम अभी 1 हफ्ता बाद होने हैं, लेकिन आज हमारे पास कुछ उस काम से यानी हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड लेके हमारी कुछ थिंकिंग्स हैं, हमारे कुछ आइडियाज़ हैं, हम अपने काम को लेकर सोच रहे हैं। अब हम क्यूरियस हो रहे हैं या हम पॉजिटिव हो रहे हैं, या हम आप लगाएं कि हम सेटिस्फेक्शन के अंदर हैं, ये सब चीज़ें हमारे उस थीम के अंदर आती हैं। एक, जब कोई चीज़ काम हो चुका होता है, जब कोई काम कंप्लीट हो चुका है, जब डन हो गया है, तो उस सब्जेक्ट का उससे फीलिंग रिलैक्सेशन का फील होना, थोड़ा हैप्पीनेस फील होना, थोड़ी सैडनेस फील होना। पेपर अच्छा हो गया, बहुत खुशी हो गई। पेपर ठीक नहीं हुआ, थोड़ा दुख हुआ कि नेक्स्ट टाइम कुछ बेहतर करेंगे। सो ये जो थीम होता है ये बेसिकली एक जनरल है। अच्छा, मैं लिटरेरी तौर पर भी मैंने जो सर्च किया है और थोड़ा थोड़ा आपके सामने मैं रखता हूं कि लिटरेरी तौर पे जो मीनिंग होता है ना थीम का, वो होता है मेन आइडिया, अंडरलाइनिंग द मीनिंग ऑफ द राइटर एक्सप्लोर इन द नॉवल, के जो राइटर है वो इस नॉवल के अंदर क्या कुछ एक्सप्लोर करना चाहता है। शॉर्ट स्टोरी क्या होती है, लिटरेरी वर्क उसके अंदर क्या होता है। अब लिटरेरी वर्क से मुराद है कि जो उसके कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर कितनी जान मौजूद है उस रोल को करने के लिए जो उनको दिया जाता है।
अब हम देखते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं बेसिकली स्टूडेंट्स वो क्या होती है। देखिए हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ अच्छी इक़दार होती हैं, कुछ बुरी इक़दार होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर जो गुड वैल्यूज़ हैं उनमें देखें काइंडनेस है, फ्रेंडशिप है, लव है, नेचर है, सिंपैथी है, रिस्पेक्ट है। इसी तरह से जेलसी जो है ये एक नेगेटिव वैल्यू है, ये एक बुरी आदत है, बुरी वैल्यू है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक अच्छी आदत है। सो वैल्यूज़ हमारी ज़िंदगी में वो कदरें होती हैं जो हम किसी के लिए फ़ील कर रहे होते हैं या कोई हमारे लिए फ़ील कर रहा होता है, या जिस तरीके से हम अपने आप को किसी ऑब्जेक्ट या किसी काम के लिए महसूस कर रहे होते हैं। अब जो सीक्रेट गार्डन का जो बेसिक जो थीम है वो हीलिंग है। हीलिंग का मतलब कि चूंकि आपको पता है कि कॉलन को थोड़ी तकलीफ होती है, वो परेशान होता है, और उसके बाद जो मैरी है वो इटसेल्फ बड़ी तकलीफ में होती है क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी होती है, वो घर में अकेली होती है, उसे यॉर्कशायर आना होता है, उसे एक बहुत बड़ी ट्रैवलिंग करना पड़ती है। सो वो खुद भी एक तकलीफ में होती है। सो इसके अंदर, इस नॉवल के अंदर जो जो मेन थीम है वो हीलिंग का है, यानी किस तरीके से हम एक दूसरे की दादरसी कर सकते हैं, एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं, कैसे हम रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं। द मेन थीम ऑफ द सीक्रेट गार्डन इज हीलिंग बाय टेंडिंग टू द गार्डन, के बाग का ख्याल रखते हुए, यानी जो गार्डन है उसका ख्याल रखते हुए मैरी एंड कॉलन हील देयर रिलेशनशिप, कि मैरी और कॉलन ने आपस में अपना जो रिलेशनशिप है, जो एक दूसरे के साथ वो देखते कभी डर जाते हैं, वो गुस्सा होते हैं, वो नाराज़ होते हैं, तो ये सारा कुछ एक दूसरे के साथ जो रिलेशन डेवलप करते हैं वो इसका मेन थीम है, जिसे हम हीलिंग बोलेंगे। इसे थीम ऑफ हीलिंग भी आप कह सकते हैं, ये आपका एक थीम भी हो सकता है, थीम ऑफ हीलिंग। नेक्स्ट हम आते हैं कि इस चैप्टर के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो हमें बेसिकली जो थीम ऑफ काइंडनेस है उसे हम पढ़ते हैं। जो सेकंड थीम इस नॉवल का बनता है कि रहम दिली का, कि जब डिकन और जो मैरी हैं वो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। अब उनकी कन्वर्सेशन भी मैंने आपको कोट की है, देखें, द पोर बॉय इज़ ऑलवेज इन अ बैड, मे बी कुड ब्रिंग आउट इन द गार्डन, के उसे हम हो सकता है हम बाग में ले आते हैं, तो उसके साथ वो काइंडनेस का भी एक एटीट्यूड चल रहा होता है मैरी और डिकन का, तो ये थीम ऑफ काइंडनेस भी इसके अंदर मौजूद है। थीम ऑफ फ्रेंडशिप भी है, कि थीम ऑफ फ्रेंडशिप क्या होता है, कंपेनियनशिप, यानी साथी बनाना, दोस्त बनाना या फ्रेंडशिप बनाना। अब देखें, मैरी का जो डिकन है या मैरी का कॉलन है या मैरी का जो रिलेशनशिप है वो मार्था के साथ, वो एक फ्रेंडशिप का सा एटमॉस्फेयर बन चुका होता है। सो फ्रेंडशिप और कंपेनियनशिप, द चैप्टर शोज हाउ द फ्रेंड how the friend how the friend have the fun together, help each other with their problems and understandings, के एक दूसरे की जो अंडरस्टैंडिंग होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, मसाइल होते हैं, किस तरीके से उनको कवर अप करना है, फील बेटर करना है। अब मैंने एक कोटेशन भी आपको कोट की है जो बुक के अंदर से लिए, कैन यू प्लीज स्टे एंड टॉक टू मी, क्या मेहरबानी आप करेंगी कि रुकें और मेरे साथ बात करें, अनटिल आई गो, आई स्टे एंड टॉक टू स्लीप, के मैं यहाँ तक के मैं सो जाऊं। ये जो स्टेटमेंट थी ये आपको पता है कॉलन की स्टेटमेंट है, तो ये एक फ्रेंडशिप का थीम हमें यहाँ पे मिलता है। थीम ऑफ फैमिली भी यहाँ पे मौजूद है, कि एक फैमिली का सा कंसेप्ट है। आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट्स शी फील अलोन इन द पेरेंट्स हाउस व्हेन शी रीच्ड एट द यॉर्कशायर, मैरी जब यॉर्कशायर आ जाती है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउस वेलकम्ड हर एंड द लाइक टू द फैमिली, सो द नॉवल इज फाउंड द थीम ऑफ द फैमिली एज वेल, कि इसके अंदर जो थीम ऑफ फैमिली है, थीम ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज़ है, कि एक दूसरे का शेयरिंग का जो थीम है वो भी डिवेल्प होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ द नॉवल द सीक्रेट गार्डन, के सबसे अहम जो बात है इस नॉवल की वो क्या है, द थीम और अ मॉरल ऑफ द सीक्रेट गार्डन इज द चाइल्ड लव एंड काइंडनेस, के बच्चों के साथ प्यार और मोहब्बत और मेहरबानी और काइंडनेस और शफकत जिसे हम कह सकते हैं, कैन हील, वो उनके दुखों को भर सकते हैं, इमोशंस को, स्केर्स को, डर को, जो पेरेंट्स उनके साथ कर रहे होते हैं। अभी देखें, कॉलन अकेला था, तकलीफ में था, उसके साथ कुछ, लेकिन जैसे ही मैरी एंटर करती है इस रोल के अंदर, तो क्या होता है कि वो एक दूसरे के साथ टाइम देते हैं, बात करते हैं, उनकी जो मसाइल होते हैं, जो बीमारी होती है, जैसे मैरी शुरू में पाल फेसिस है, इसी तरह से कॉलन भी था, तो वो हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं।
वो ठीक होना शुरू हो जाती है। सो ये भी इसका एक मैसेज है। नाइदर ऑफ देम टॉक टू केम आउट और देयर रूम ऑफन, के अक्सर व बेशतर जो कॉलन है उसके पास तो कोई आता ही नहीं था बात करने के लिए। सो मैरी जब आती थी तो वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज है वो काइंडनेस का है, हीलिंग का है इसके अंदर। एक चार्ट भी हमने यहाँ पे बनाया है, वट वी नो, कि हमें पता क्या चला। देखिए मैरी शुरू में प्राउड थी, पोर हेल्थ थी, वो प्रीटी भी नहीं थी, उसका बॉसी किस्म का स्टाइल था। लेकिन व्हाट वी वांट टू नो, कि हमें और क्या पता चला कि इसका रिजल्ट क्या निकला प्राउडनेस का, उसका रिजल्ट हमें पता चल गया। वाई शी इज अनहेल्दी, कि वो बीमार क्यों थी, उसकी सेहत क्यों ठीक नहीं थी, ये भी हमें पता चला। कि उसके सर्वेंट्स तो उसकी केयर ऑफ करते थे, पेरेंट्स उसे टाइम नहीं देते थे, और वो बॉसी किस्म की लड़की थी, इस वजह से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। रेडी टू स्पेंड और टाइम ऑन, अच्छा एडजस्टमेंट जो है, एडजस्टमेंट उसने अपने एटमॉस्फेयर के साथ, अपने माहौल अपने घर के अंदर कर ली हुई थी। बिजी इन अ डेली लाइफ, के वो अपने गार्डन की डेली रूटीन के अंदर बिजी हो गई थी। मीटअप करना शुरू कर दिया था कि कॉलन के साथ, और उसका हाउ टू केयर, उसने खुद को संभालना शुरू कर दिया था। हाउ टू ग्रो, और किस तरह से अपने गार्डन के अंदर, सीक्रेट गार्डन में कैसे उसने अपने पसंदीदा जो जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करने हैं, वो भी उनको पता चल गया था। आई थिंक ये रेडी टू स्पेंड हिज टाइम ऑन आइलैंड, ये मेरे ख्याल क्लास 7 का जो नॉवल है उसकी वीडियो का एक पार्ट यहाँ पे रह गया, इसके लिए इग्नोर कीजिएगा इसे। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।